नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। सोने चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड $4,000 प्रति औंस के नीचे फिसल चुका है। अभी देखिए $3,977 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। 1.5% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई दे रहा है। वही अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर 3% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले, 3.5%। आप देख सकते हैं कॉमेक्स पर 3.5% की गिरावट देखने को मिले। $57 के करीब सिल्वर यहां पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें? क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाए या मौजूदा भाव पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं? गोल्ड सिल्वर में और कितनी गिरावट आ सकती है? इन्वेस्टर्स क्या करें? जिन्होंने अपर लेवल पर बाय करके रखा है, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में पोजीशन बनाकर रखा, वो क्या करें? आप लोगों के सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी और जेसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अमित खरे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज बुलाने के लिए। नमस्कार सर। अजय सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। गोल्ड से बातचीत करना शुरू करते। अभी देखिए गोल्ड $4,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर घरेलू बाजार में देखा जाए तो वहां पर भी गिरावट लगातार कंटिन्यू है। सर, कैसे देख रहे हैं मार्केट को? अभी 1.40 का भाव चल रहा है, 1,40,600 के करीब। 1% से ज्यादा की गिरावट है। सर, क्या रणनीति बनाई जाए? और सवाल वही है जो आप कह रहे थे पिछले शो में भी, आपने रिपीट किया था कि $3,800, और आपसे समझना चाहेंगे ये प्रेशर और देखने को मिला तो क्या $3,600 तक भी भाव जाता हुआ दिखाई दे सकता है? नमस्कार ब्रिज। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि मैं डेफिनेटली 4,100 का पहला पड़ा और नीचे में 3,600 का लेवल भी देख रहा था, बट थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पे वापस रिव्यू करना चाहिए। उसका कारण है कच्चा तेल। जून महीने में हमने रिकॉर्ड गिरावट गोल्ड में देखी। अगर आप 25 साल का डेटा देखते हैं तो Q2 में ये दूसरी बार ऐसा है कि गोल्ड में हमने 12% से ज्यादा की गिरावट देखी। नहीं तो 2013 में हमने ऐसा फॉल देखा था। चांदी के अंदर ये पांचवी बार ऐसा हुआ है कि Q2 में हमने इतना बड़ा फॉल आते हुए देखा। Q2 के अंदर कच्चे तेल में पिछले महीने करीबन 24% का फॉल था। अब आप देखिए, जब फेड ने रेट हाइक करने की बात की थी, वो समय कच्चा तेल $90-95 का भाव चल रहा था और आज चल रहा है $72। लगभग हम देखें 24-25% कच्चा तेल टूट चुका है। मेरा कंसर्न है कि शाम को 6:30 बजे ECB, बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेड, तीनों के सेंट्रल बैंक के हेड, इनकी मीटिंग है। मीटिंग नहीं बोल सकते, स्पीच बोल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज क्लियर है, अगर फेड चेयरमैन के पहली जो स्पीच है ये पब्लिकली, यहाँ पे अगर इन्होंने ये चीज कहा कि अब कच्चा तेल 24 से 25% टूट चुका है और जो इन्फ्लेशन का कंसर्न पहले था वो अब उतना नहीं है, तो हम 3 रेट हाइक नहीं, हम 2 रेट हाइक देख रहे हैं या 1 रेट हाइक देख रहे हैं, या हम डेटा ड्रिवन डिसीजन लेंगे। इतना सा भी न्यूज आएगा शाम को 6:30 बजे, हम मार्केट में एक बड़ा शूटअप देखेंगे। हालांकि और भी कुछ डेटा है, एडीपी नॉन फार्म का भी डेटा है, सब डेटा है। यहाँ पे हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव ला रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ से एग्रेसिव शॉर्ट एटलीस्ट आज के लिए मत कीजिए। फेड के इस न्यूज के बाद या स्पीच के बाद मौका मिला तो बेचेंगे, नहीं तो मुझे लगता है एक बार मार्केट यहाँ से टेक्निकली भी बाउंस दिखा रहा है। जो 4200 तक का लेवल गोल्ड में और चांदी लगभग $68 तक का लेवल दिखा सकता है, तो एग्रेसिव शॉर्ट आज के दिन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू निकल कर आ रहा है गोल्ड को लेकर। सर, एक चीज ये बताइएगा, जो मेजरली हम लोग देख रहे हैं, जिससे फेड का जिक्र आपने भी किया, फेड वॉच टूल कह रहा है कि 3 बार रेट हाइक की संभावना है। सर, आपसे समझना चाहेंगे मेजरली जो रोल प्ले कर रहा है इस वक्त फेड ही प्ले कर रहा है फंडामेंटल में गोल्ड सिल्वर के प्राइस डिराइव करने में? देखिए, पिछले 6 महीने में गोल्ड में गिरावट क्यों आई? तो जनवरी फरवरी में हमने देखा वॉलिटिलिटी थी, मार्जिन बढ़े थे, इसके लिए गया। उसमें कोई फंडामेंटल का रोल नहीं है। ETF के अंदर कुछ बिकवाली बढ़ी थी, बट वो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे थी। इनफैक्ट हमने डिस्कस भी किया था कि इब्जा के बहुत ही बेहतरीन डेटा आए थे जहाँ पे बताया था कि हाउस होल्ड में भी गोल्ड बिका है, बट वो मुझे नहीं लगता कि आज हमारे इतने खराब दिन है कि हम गोल्ड बेच रहे हैं। ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग थी। तो पिछले 6 महीने में ETF में फॉल था, फिजिकल में दबाव था, गवर्नमेंट ने भी हमने देखा ड्यूटी हाइक कर दी थी, उसकी वजह से ये सारे फॉल था। लेकिन सेंट्रल बैंक पे नजर रखिए, सेंट्रल बैंक में कंटिन्यू बाइंग है और राइटर्स की जो पिछले महीने की रिपोर्ट थी उसमें 45% ऐसे सेंट्रल बैंक है जो ये साल भी गोल्ड ऐड करेंगे। डॉलर इंडेक्स 101.80 का हाई लगाकर 101.30-40 पे है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में जो तेजी थी वो कच्चे तेल की वजह से तेजी थी, या यूके में जो कंसर्न था पॉलिटिकल, उसकी वजह से थी। अब कहीं ना कहीं बैंक ऑफ जापान में भी जो करेंसी को मूव करने के लिए स्टेप्स लिए, ये कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव लाएगा। टेक्निकली भी यूरो और जीबीपी में भी रिकवरी आ रही है।
तो मुझे लगता है सेंट्रल बैंक की बाइंग और सभी एसेट क्लास में क्रिप्टो 50% से ज्यादा टूट चुका है, इक्विटी नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुकी है, तो सेफेस्ट मुझे गोल्ड लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जो 6 महीना फर्स्ट का था वो काफी बड़ा गिरावट का था, हो सकता है अगले महीना 2 महीना कंसोलिडेशन आ जाए या थोड़ी बहुत रिकवरी स्टार्ट हो जाए, बट करंट लेवल से एग्रेसिव शॉट गोल्ड में नहीं दिखाई देती। ठीक है, ये सर का व्यू निकल कर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं मार्केट को। अमित सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड को लेकर? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है गोल्ड का? नमस्कार जी। बिल्कुल देखा जा रहा है तो पिछले 3-4 महीनों से लगातार एक ऊपरी स्तरों से गिरावट जो है प्राइसेस में देखने को मिल रही है। और अभी अगर हम लास्ट मंथ की बात करें, मई 13 में जो इसने हाई बनाया था 1,64,500 के करीब, वहां से तो नॉन स्टॉप फॉल देखने को मिला। लगभग देखा जाए तो 25,000 पॉइंट की गिरावट हमने सोने में देखने को मिली है अभी लगभग 1.5 महीने में। मेरे को लग रहा है 1,37,000 ये गोल्ड का एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरे को लग रहा है प्राइसेस 1,40 के नीचे अगर प्राइसेस मिलते हैं तो इन्वेस्टर्स को खास तौर से नजर रखनी चाहिए। 137 बेस मान के जो है एक बार के लिए वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और प्राइसेस मेरे को लग रहा है वापस फिर से 1,52,000 या 1,54,000 की रेंज में वापस फिर से निकलते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 3965 के आसपास अभी प्राइजेस चल रहे हैं। लास्ट टाइम इसने जो लो बनाया था वो भी इसने अभी रिसेंट में ब्रेक किया है। लगभग $4,000 का जो लो था, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3870 ये इसके लिए अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस मेरे को लग रहा है इसके आसपास से एक बार के लिए बाउंस ले सकते हैं और फिर से मेरे को लग रहा है प्राइस लगभग 43-4350 के आसपास तक शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड को लेकर। अब थोड़ा सा ट्रेडिंग कॉल की ओर भी रुक कर लेते हैं। अजय सर, सबसे पहले आपसे राय लेंगे, गोल्ड में किसी स्पेसिफिक लेवल पर एंट्री ली जाएगी, बाय या सेल? कोई ट्रेडिंग कॉल आपकी तरफ से ट्रेडर्स के लिए सजेशन है क्या सर? देखिए, बेटर है आज का दिन थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बट मुझे लगता है 1,40 का बेस बहुत स्ट्रांग है, तो आई थिंक 1,40,400 का जो लेवल है वो बेहतरीन रहेगा लेने के लिए। 1,39,400 के स्टॉप लॉस है, 1,42,000 मिनिमम या उसके ऊपर 1,44 भी दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें, सितंबर वायदे पे नजर रखिए जहाँ पे 2,22,000 के करीब लेना चाहिए, 2,18,000 का स्टॉप लॉस लगा के 2,28,000 तक का टारगेट रहे। जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि आज शाम को 6:30 के बाद ही मार्केट में एक मोमेंटम हम बोल सकते हैं फेवरेबल दिखेगा। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर। बाय कॉल दिया जा रहा है, एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सिल्वर की बात की जाए, सितंबर वायदा 2,22,000 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। 2,28,000 तक के टारगेट के लिए 2,18,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा अगर गोल्ड की बात की जाए तो वहां पर भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। गोल्ड अगस्त वायदा 1,40,200 पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। 1,41,600 तक के टारगेट के लिए 1,39,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये अजय सर की ओर से टॉप पिक में गोल्ड सिल्वर रिकमेंड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अमित सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल आज के लिए बुलियन में? बिल्कुल, गोल्ड सिल्वर जो है बाइंग का ट्रेंड ही मैंने बनाया है। मिनी लॉट का मैं खासतौर से ध्यान रखा हूँ क्योंकि रेंज इन दोनों काफी बड़े हैं, तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए अगस्त वायदा गोल्ड मिनी 1,40,200 पर आज खरीदारी की जा सकती है। इंट्राडे के लिए 143,200 1,43,200 का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस 1,38,400 रुपए का रहेगा। वहीं पे अगर हम सिल्वर मिनी अगस्त वायदे की बात करें तो अभी मौजूदा भाव 2,26,000 है। 2,26,000 2,25,500 इस रेंज में कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रखना है 2,37,000 का, 237 का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2,20,000 रुपए के नीचे करेगा। गोल्ड का ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे है और सिल्वर का ट्रेड 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से है। ठीक है, ये सर की तरफ से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है। सिल्वर मिनी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगस्त वायदा 2,26,000 या 2,25,500 की रेंज में दिखाई दे तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 2,37,000 तक के टारगेट के लिए 2,20,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं अगर गोल्ड की बात की जाए तो वहां पर भी सर की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। गोल्ड मिनी में आप लोग लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। 1,40,000 पर 1,40,200 पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह दी जा रही है। 1,43,200 तक के टारगेट के लिए 1,38,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये अमित सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिए और ट्रेडिंग कॉल आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ईटीएफ के आंकड़े भी आए अजय सर, उस पर मैं आपसे व्यू लूंगा। गोल्ड ईटीएफ पर अगर देखा जाए तो सर आउटफ्लो बढ़ा है। ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ में देखा जाए आउटफ्लो बढ़कर आया है। 26 जून को जो खत्म सप्ताह है उसमें देखा जाए तो ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ से
$4.7 अरब का नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। बट अगर सर ओवरऑल देखें 2026 में, तो इसमें करीब करीब इनफ्लो ही अच्छा खासा देखने को मिला है। 8.3 अरब डॉलर का नेट इनफ्लो दर्ज किया गया। ये 2026 का आंकड़ा, लेकिन अगर 26 जून के सप्ताह को देखेंगे तो वहां पर आउटफ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर इसका क्या मायने है, क्या इंडिकेशन है सर ये? बट नेचुरल है सर, मुझे लगता है जिस ढंग से भाव में गिरावट आई है तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग को इंड्यूस कर रहा है। सेकेंडली, हाँ, इसमें डोमेस्टिक ईटीएफ के अगर डेटा आप देखोगे पिछले महीने के, तो वहां पे एक नई चीज हमने देखी थी। वहां पे हमने हम बोल सकते हैं यूजर्स, यूनिक यूजर्स वो कम हुए थे, जबकि एयूएम में बढ़ोतरी हुई थी। ये दर्शाता है कि जो छोटे निवेशक है वो अब निकल रहे हैं, लेकिन बड़े अभी भी बने हुए। और ग्लोबल ईटीएफ में भी अगर बात करें तो बट नेचुरल है, जिस ढंग से हमने 6 महीने में एक फॉल आते हुए देख रहे हैं और जो कंसर्न बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हमने थोड़ा सा आउटफ्लो बढ़ा जरूर है। बट सेंट्रल बैंक की बाइंग और लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि आप देखिए दूसरे जो असेट क्लास है, चाहे क्रिप्टो की बात कर ले, इंडिया में इलीगल है, बट हम इक्विटी की बात कर ले, वहां पे मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ अल्फा बन सकता है। एंड दैट इज वाई मुझे लगता है ये टेम्पररी फ्लो है। जुलाई में भी हो सकता है ये आउटफ्लो दिखाई देगा, लेकिन अगस्त ऑनवर्ड्स वापस इसमें इनफ्लो स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी इंटैक्ट है। अमित सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा आपका क्या व्यू है ईटीएफ को लेकर, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं इसको लेकर आपकी क्या राय है? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में अभी क्या रणनीति बना सकते हैं, चाहे निप्पॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए या किसी का भी, तो उसका एक बार सर चार्ट शेयर करके थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स है उनको सजेशन दीजिए, अभी क्या रणनीति बनाई जाए। बिल्कुल जी, सिल्वर भी कल ही हमने लगभग 209 परसों, माफ कीजिएगा, परसों 209 के आसपास एडिशन किया था। अभी भी 209.63 के आसपास जो है मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल रेंज जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था 190 के आसपास से रिवर्सल आया था और प्राइसेस लगभग ऊपर में 274 रुपए तक गए थे। सिल्वर 20 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी देखा जाए तो 2 दिन पहले इसने 202 के आसपास का बॉटम बनाया, तो मेरे को लग रहा है 200 के आसपास एक बेस क्रिएशन इसमें होगा और प्राइसेस वापस फिर से कहीं ना कहीं 245-250 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम गोल्ड 20 की बात करें तो प्राइसेस गोल्ड 20 का, जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, लगभग 14-15 रुपए के आसपास, 14 रुपए 60 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसका भी हमने देखा था लास्ट टाइम लगभग 110-105 की रेंज में एक बॉटम बनाया था, उसके बाद वापस फिर से 140 के अराउंड गया था। अभी फिर से 114 रुपए है, तो 110 के आसपास इसमें फिर से एक एडिशन किया जा सकता है और मेरे को लगा शॉर्ट टर्म में फिर से 125-130 के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं उनको यहाँ पे जो है एसआईपी के फॉर्मेट में मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम 3 साल का टाइम फ्रेम रखें। एसआईपी के फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा मंथली इन्वेस्टमेंट करते रहे गोल्ड 20 सिल्वर 20 में, और हम देखेंगे कि 3 साल बाद इसमें काफी अच्छा हैंडसम रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है।